जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज हम इस वीडियो में ऑल शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, ये संपूर्ण मैराथन क्लास है। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लेते तो यहाँ से आप लोग को 10 से 15 अंक आने की चांसेस 100% है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग अगर परीक्षा यानी कि 2 मार्च से 18 मार्च तक आपका जो है एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, और ये सभी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा ध्यान से, ये द्रौपदी मुर्मू ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक है, आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो दोस्तों यहां से सही आंसर हो जाएगा 1945 में। कब दोस्तों, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। पोरबंदर, दोस्तों गुजरात के पोरबंदर जो आपका जो जगह पर जो इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी को। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर जो जगह पर हुआ था महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों 1948 में। कब, 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां से जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का पहले, दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, ये बताना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल में पूछा है तो कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में पूछा जाए सबसे जो है जो बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या में, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या अगर दूसरा नंबर पर पूछा है, दूसरा नंबर में कौन सा राज्य है जनसंख्या में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा नंबर में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा, बिहार। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व में है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व में है। और सबसे कम घनत्व पूछा जाए जनसंख्या किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है जनसंख्या कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और ज्यादा वाला हो जाएगा आपका बिहार। ये क्वेश्चन को आप लोग इतना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों ताजमहल को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाई थी। कब दोस्तों, कहां, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में जो है ये ताजमहल है, और इसको जो है किसने बनवाई थी, तो शाहजहां ने बनवाई थी। यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहां से इस यानी कि पूछने का संभावना दोस्तों यहां से अधिकतर संभावना यहां से पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां से सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है इसमें आप लोग का टोटल कितना देश है, तो टोटल देश एशिया महाद्वीप में 48 देश है। ठीक है, और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, यहां से राइट आंसर एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था। दोस्तों पहला ओलंपिक खेल हुआ था वो कब हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था। कहां हुआ था, एथेंस में। कब हुआ था, 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो याद रखिएगा जनगण मन है। कौन है भारत के राष्ट्रीय गान, कौन है, जनगण मन। इनके रचयिता कौन है, दोस्तों बताइए इनके रचयिता कौन है, जनगण मन के रचयिता कौन है, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों भारत यानी कि भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? दोस्तों भारतीय रुपये का जो है प्रतीक चिन्ह जो डिजाइन किया था वह किसने डिजाइन किया था? पैसा का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो उदय कुमार हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पहली बार जो है कहाँ लागू हुआ था? दोस्तों पंचायती राज जो है सबसे पहली बार हुआ कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? राजस्थान में। अगर मछली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? ये ऑलरेडी पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में। एसआई में भी क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा एमपी हो जाएगी, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये एमपी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला जी थी प्रधानमंत्री वह कौन थी? ठीक है, प्रधानमंत्री आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वह कौन थी? तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत की पहली जो यानी कि महिला प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अभी तक जो है वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपका 12 अनुसूचियां है। ठीक है, भाग पूछा जाए भाग कितने हैं अभी संविधान में? तो याद रखिएगा 22 भाग है। और अनुच्छेद पूछा जाए दोस्तों, अनुच्छेद आपसे अगर पूछा जाए अनुच्छेद कितनी है अभी संविधान में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद की संख्या अभी 395 की मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अभी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि दोस्तों लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा में अगर किसी भी राज्य में अगर लोकसभा अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है, और दोस्तों अभी जो है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग कब बना था? दोस्तों भारत में जो योजना आयोग जब बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग को बनाया गया था। अभी दोस्तों योजना आयोग को यानी कि योजना आयोग को नीति आयोग में आपका जो परिवर्तन किया गया है, कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग का नया नाम क्या था? तो नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यह कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। किस देश में? तो नेपाल देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखें 8850 मीटर है इसकी ऊंचाई। किसकी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क और अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएनओ का मुख्यालय क्या हो जाएगा? अमेरिका और न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो यहां से सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति थे, यानी कि पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेंट्री के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेंट्री के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, जो कि संविधान का जो यानी कि संविधान किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 से 52 में। कब दोस्तों? 1951 से 52 ईस्वी में भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था कब? 1951 से 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आप लोगों को जो एग्जाम के जो डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट वीविया क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से प्रीवियस ईयर को सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जहां से पूछा जाता है वहां से भी क्वेश्चन को हम लोग इसमें इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो आप लोगों का एसआई में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का क्या
तो साइंस दिवस यानी कि विज्ञान दिवस जो आपको पूछा गया था, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब दोस्तों? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एसआई में, जो आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन को ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय कब किया? दोस्तों कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो भारत में विलय कब करवाए थे? तो 1947 में। कब? 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो था वो कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य का जो गुरु था वो चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली जो अधिकतम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय अगर भाषा पूछा जाए कौन सा है तो हिंदी हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए कौन सा हो जाएगा तो उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जो सही राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब? 1919 ईस्वी को हुआ था। कब? टोटल डेट आप लोग याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां से याद ही रखिएगा क्योंकि यहां से पूछेगा दोस्तों आप लोग का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, क्योंकि यहां से ही हर एक एग्जाम में देखते हैं कि जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के आप लोग कोई भी शिफ्ट को उठा लीजिएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए होंगे ना, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फुल लेंथ पीडीएफ लेने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति, दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? एमएस स्वामीनाथन को किस जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। कौन था? भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, जो कि यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के जो सबसे लंबी नदी पूछा जाए ना, यानी कि भारत के सबसे बड़ा नदी अगर पूछा है कौन सी है तो गंगा नदी। दोस्तों बड़ा नदी अगर पूछा जाए ना, बड़ा नदी तो गंगा हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो भारत के कौन सी है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगर विश्व में पूछा विश्व के सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। और विश्व के सबसे चौड़ी नदी पूछा है तो अमेजन का नदी हो जाएगा। किसका? अमेजन का नदी हो जाएगा विश्व के सबसे चौड़ी नदी। और लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी। और भारत के सबसे लंबी पूछा जाए तो जो चौड़ी पूछा है तो ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत के सबसे लंबी पूछा जाए तो गंगा नदी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व विश्व धर्म महासभा यानी महासभा में भाषण कब दिया था? दोस्तों ये बताना कि जो स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म महासभा में जो भाषण कब दिया था तो याद रखिएगा कब? 1893 ईस्वी में दिए थे। कब? 1893 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो है अटिल मास्टर किसे कहा जाता है? लिटिल। दोस्तों लिटिल मास्टर जो है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। लिटिल मास्टर तो ये आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर हो जाएगा। लिटिल मास्टर अगर पूछा है तो सुनील गावस्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा पॉइंट जितने भी पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। यहां से राइट आंसर हो जाएगा बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे जो है बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ठीक है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि क्या है मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों मंगलयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 2013 में। दोस्तों मंगलयान मिशन को जो लॉन्च किया गया था ये 2013 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और पहला चंद्रयान पूछा है कब लॉन्च किया गया था तो 2007 में। कब? 2007 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा आपसे पूछा है दूसरा जो है चंद्रयान जो आपका जो दूसरा चंद्रयान जो छोड़ा गया था कब छोड़ा गया था तो 2019 में। ठीक है 2019 में चंद्रयान को छोड़ा गया था। और तीसरा चंद्रयान जो आपको छोड़ा गया था कब? 2023 में। दोस्तों कब? 2023 में तीसरा चंद्रयान
यानी चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 को जो छोड़ा गया था 2019 में, और पहला जो चंद्रयान को छोड़ा गया था ये फर्स्ट चंद्रयान 2007 में। ठीक है, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है और एसआई में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किया था कब किया था, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे और इसी जो यही यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किसने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब किए थे, 1939 में। कब दोस्तों, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 370 का संबंध किससे था, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। किससे, जम्मू और कश्मीर के कश्मीर से जो है संविधान यानी कि जो अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था, जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, इसको जो है अभी जो है इसको जो है फिलहाल में इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 370 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 2019 ईस्वी में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की राजधानी क्या है। दोस्तों रूस की राजधानी अगर पूछा है तो मॉस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉस्को हो जाएगा, रूस की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है क्या कहा जाता है, यानी भोर का तारा। दोस्तों भोर का तारा और शाम का तारा यानी कि साँझ का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको ये इस जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे अगर ऊंची चोटी पूछा तो कंचनजंगा है। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। यह किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में, तो सिक्किम में। दोस्तों किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो भारतीय कौन थे। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय आपको बताना है कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो यह राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा थे। ठीक है, अब जो है आप लोग का साइंस के क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, साइंस के क्लास होगा जो कि आप लोगों का जो है 1-1.5 घंटा बाद ही आप लोग का अपलोड होगा साइंस का क्लास। ठीक है, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को फटाफट से अपने मित्रों को भी शेयर करें जिसका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। इस वीडियो को आप लोग जरूर ही देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा क्या है। दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन की मुद्रा जो है युआन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित है। दोस्तों भारत का पहला स्टील प्लांट यह कहाँ स्थापित है, तो ये आपका हो जाएगा टाटानगर में। दोस्तों टाटानगर किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड राज्य में टाटानगर है जो कि स्टील प्लांट स्थापित है झारखंड में, टाटानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आईआईटी की जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों, 1951 ईस्वी में आईआईटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मोर हो जाएगा, जो कि यहाँ से सही आंसर मोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बताइए कि विश्व यानी कि भारत जो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो 1914 में। अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो 1914 से। कब दोस्तों, 1914 से 1918 तक लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अगर दूसरा विश्व युद्ध अगर पूछा जाए साथियों, दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो कब से कब तक लड़ा गया था, तो 1939 से। 1939 से कब तक, तो 1945 तक लड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। ये आपका जो चला था ये आपका 4 साल यानी कि आपका ये 4 साल चला था प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो कितने वर्ष चला था, तो ये आपका 6 वर्ष चला था। यहां से इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा हो जाएगा और स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन को देखिएगा। अगर दोस्तों इन दोनों में से एक ही कोनो ऑप्शन देता है आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, रेलवे की कोई भी एग्जाम में ये दोनों में से एक ही क्वेश्चन देता है,
है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, या तो आपको जिनेवा देगा या तो आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी। दोस्तों कब, 30 जनवरी। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुआ था। किसका मृत्यु, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। किसने किया था, नाथू राम गोड्से ने। किसने, नाथू राम गोड्से ने किया था इनकी मृत्यु। ठीक है, गोली मारकर मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, और साथियों अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े थे, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को फटाफट अपने मित्रों में और अपने जो है ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो आप लोगों के लिए इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन होते टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और इसका जो है PDF फुल लेंथ आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है।